या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। संस्कृत के एक बहुत बड़े आलिम, वेद के आलिम मतलब जानने वाला, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, हो सकता है आप में से किसी ने नाम सुना हो। इतनी प्यारी बात इन्होंने कही है कि मेरे दिल को लगी, मैंने मुनासिब समझा कि वो बात मैं आपके सामने जिक्र करूं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये दावत सारी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाए और जो लोग राजेंद्र प्रसाद शर्मा साहब को अपना गुरु मानते हैं उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए और ये मैसेज पहुंच जाए। बड़ी प्यारी बात आपने कुरान करीम के मुताल्लिक कही है। उदयपुर यूनिवर्सिटी के संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बाद में चल के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जयपुर के वीसी बने। इन्होंने अपने शागिर्दों को एक बड़ी अहम बात बतलाई। बात बताने की वजह यह बनी कि ये जो पंडित जी हैं बड़े सादा मिजाज के इंसान, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम सोते हैं और बड़े सादे अंदाज के अंदर रहते हैं। इनके पास हमेशा एक मखमल का थैला होता है, जिस थैले को बड़े अदब से चूमते हैं, उसका अदब करते हैं, उसको आंखों से लगाते हैं, उसको सर पर रखते हैं। जब इनके शागिर्द ने इनको ये काम बार बार करते हुए देखा तो एक मरतबा इनसे पूछा कि गुरुजी, आप ये कौन सी चीज़ है जिसका इतना आदर करते हैं और इतना एहतराम करते हैं? तो फरमाया कि बेटा, तुम सच्चे मेरे भगत हो और मेरी बात को मानने वाले हो, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ कि ये कुरान करीम है जिसका मैं इतना आदर करता हूँ। फरमाया कि हजरत, आप तो बड़े धर्म के गुरुजी हैं, आप कुरान करीम क्यों पढ़ते हैं और इसका इतना आदर क्यों करते हैं? तो कहने लगे कि मैंने वेद में बार बार ये बात पढ़ी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि आखिरी ग्रंथ यानी कि कुरान करीम आ जाने के बाद में उसको जरूर मानना और उसको जरूर पढ़ना। ये बात कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जो कि वेद के क्या है, बहुत बड़े आलिम हैं। 4 बड़े वेद हैं इनके, बड़ी मुकद्दस किताब है। जैसे हमारे वहाँ कुरान करीम मुकद्दस किताब है ना, ऐसा इनके वहाँ वेद को क्या माना जाता है? मुकद्दस माना जाता है। वो कह रहे हैं कि मैंने वेदों में ये पढ़ा है जिसमें बार बार परमात्मा की तरफ से ये कहा गया है कि आखिरी ग्रंथ आ जाने के बाद, अंतिम ग्रंथ आ जाने के बाद, वो अंतिम ग्रंथ क्या है? कुरान करीम। उस कुरान करीम को जरूर पढ़ना और उसको उसके ऊपर जरूर अमल करना। तो कहा कि सर, आप ये बात सारे लोगों को बता क्यों नहीं देते? अगर ये बात सारे लोगों को बता दी जाए तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो कहने लगे कि मैंने कई बार ये बात सोची और मैंने सोचा कि पूरे मुल्क में एक आवाज लगाऊं और इसके ऊपर एक किताब लिखूं, लेकिन मुझे उन बड़े बड़े लोगों की तरफ से जो कि मठों पर विराजमान हैं और गद्दियों पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से धमकियां मिलने लगी और मुझे डराने और धमकाने का काम शुरू किया जाने लगा। इसलिए मैं हिम्मत हार गया और मैंने इस्लाम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कह रहा है वो? सच्ची बात तो यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब धर्म नहीं रहा, बल्कि धर्म के चोले में लोग क्या कर रहे हैं? कारोबार कर रहे हैं। अपना कारोबार बंद होने के खतरे से लोगों को हकीकत नहीं बतला रहे हैं। तो पूछा कि गुरुजी, आप कुरान करीम तक पहुंचे कैसे? तो कहने लगे कि मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी से क्लास लेने के बाद अपने घर जा रहा था अपने शागिर्दों के साथ। तो एक घर से मुझे एक गायन की आवाज आई, तो मैंने वहां की घंटी बजाई और अंदर से एक 14 साल का बच्चा आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन सा गायन गाया जा रहा है? तो वो कहने लगा, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम मुसलमान हैं, हमारे घर में गायन नहीं गाया जाता, ये कुरान करीम है। क्या है ये? कुरान करीम है। और हरम मक्की, इमाम काबा जो है, उनकी आवाज के अंदर ये कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। तो कहने लगे कि मैंने जब ये कुरान करीम सुना तो मुझे बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। कहने लगे कि जिस तरह से वेदों को पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद दिल के पाप धुलते हैं और एक मन को सुकून मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे कुरान करीम सुनने के बाद क्या मिलता है? सुकून मिलता है और मेरे पाप धुलते हैं और मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से कुरान करीम के नुस्खे मांगे और ठीक इस वाक़ये के 1 साल के बाद मुझे जयपुर में कुरान करीम का हिंदी अनुवाद मिला, जो बात मैंने तुम्हें बतलाई। तो मैं भी इस मैसेज के जरिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बात को लोगों में बताएं और कहें कि इतने बड़े पंडित जी जिनको संस्कृत की अथॉरिटी दी जा रही है, वो ये बात कह रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ आखिरी कलाम है और ये एक इनकलाबी किताब है। इस किताब को सारे मजहब के लोगों को पढ़ना चाहिए और इसमें जो बातें अच्छी लगे उनको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। हमारे वहाँ कोई इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है, लेकिन इस्लाम और कुरान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडा को समझने के लिए और इस्लाम को समझने के लिए कुरान करीम को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा।